अवचेतन मन और दौलत। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि जब कारोबार मंदा होता है या शेयर बाजार लुढ़क जाता है या वे अपने निवेश गंवा देते हैं तो उनके पास समर्थन के अदृश्य साधन नहीं होते, वे असहाय नजर आते हैं। उनकी असुरक्षा का कारण यह है कि वे यह नहीं जानते कि अवचेतन मन का दोहन कैसे किया जाए। वे इसके भीतर छिपे अकृत खजाने से अपरिचित हैं। गरीब मानसिकता वाला आदमी खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। दूसरी ओर दौलत की मानसिकता वाले आदमी के पास हर वह चीज है जिसकी उसे जरूरत है। संसार को इस तरह नहीं बनाया गया था कि लोगों को गरीबी का जीवन जीना चाहिए। आप दौलतमंद हो सकते हैं, आपके पास आपकी जरूरत की हर चीज हो सकती है और आपके पास काफी बचत भी रह सकती है। आपके शब्दों में आपके मन के गलत विचार साफ करने और उनकी जगह सही विचार रखने की भी शक्ति होती है। पिछले 35 वर्षों में मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ। उनकी आम शिकायत यह होती है, मैंने हफ्तों और महीनों तक कहा कि मैं दौलतमंद और संपन्न हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जब उन्होंने मैं संपन्न हूँ, मैं दौलतमंद हूँ कहा था तो उन्होंने अपने भीतर यह महसूस किया था कि वे खुद से झूठे बोल रहे हैं। एक आदमी ने मुझे बताया, मैं संपन्न हूँ, यह वाक्य मैंने दृढ़तापूर्वक इतनी बार कहा कि मैं थक गया। अब स्थितियां पहले से बुरी हो चुकी हैं। जब मैंने वह कथन कहा था तब मैं जानता था कि यह स्पष्ट रूप से सच नहीं था। उसके कथन और उसी जैसे दूसरे लोगों के कथन चेतन मन ने खारिज कर दिए और उन्होंने दृढ़तापूर्वक जो कहा था तथा जिसका दावा किया था ठीक उसकी उल्टी चीज प्रकट हुई। स्वसुझाव सबसे अच्छी तरह तब सफल होता है जब यह स्पष्ट हो और जब इससे कोई मानसिक संघर्ष या बहस उत्पन्न न हो। इस व्यक्ति के कथनों से स्थिति बदतर इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने उसके अभाव का सुझाव दिया। अवचेतन कोरे शब्दों या कथनों को स्वीकार नहीं करता, यह तो सिर्फ आपके विश्वासों और मान्यताओं को ही स्वीकार करता है। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को ही स्वीकार करेगा। जिन लोगों को यह मुश्किल आती है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का तरीका नीचे दिया जा रहा है। इस व्यावहारिक कथन को बार बार बोलें, खास तौर पर सोने जाने से पहले, दिन रात मैं अपने सारे क्षेत्रों में दौलतमंद बन रहा हूँ। इससे कोई बहस उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि यह आर्थिक अभाव की अवचेतन मन की छाप का विरोध नहीं करता है। मैंने एक व्यवसायी को सुझाव दिया जिसकी बिक्री बहुत कम हो रही थी और वह बहुत चिंतित था कि वह अपने ऑफिस में है, बैठे, शांत हो जाए और यह कथन बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर ही दिन बेहतर हो रही है। हर दिन मैं तरक्की कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। इस कथन ने चेतन और अवचेतन दोनों मनों का सहयोग हासिल किया। ऐसे ही परिणाम मिले। ऊपर जो बताया गया है वह दौलत के विचार की छाप अवचेतन मन पर छोड़ने का बहुत सरल, अनूठा तरीका है। शायद इस अध्याय को पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप यह करें, दिन में 3-4 बार 5 मिनट तक दोहराए, दौलत सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मन का लंगर अपने भीतर की इस प्रबल शक्ति पर डाल लें, फिर उनकी प्रकृति और गुणवत्ता के अनुरूप स्थितियां और परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं, मैं सफल हूं या मैं दौलतमंद हूं। आप तो अपने भीतर की सच्ची शक्तियों पर केंद्रित हो रहे हैं। जब आप दौलत या सफलता कहते हैं तो आपके मन में कोई संघर्ष नहीं होता है। इससे बढ़कर जब आप इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दौलत और सफलता की भावना आपके भीतर उभर आएगी। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है, सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय मन में रखें। अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह का सर्वव्यापी बैंक। आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे बढ़ा देता है, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। आप कोरे चेक पर दस्तखत करते हैं जब आप इस तरह के कथन कहते हैं, खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या कमी है, या किस्त न चुकाने की वजह से मेरा घर चला जाएगा, आदि। अगर आप भविष्य को लेकर बुरी तरह घबरा रहे हैं तो आप एक कोरा चेक काट रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अवचेतन मन आपके डर और विश्वास को आपका आग्रह मान लेता है और आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, अभाव तथा सीमा लाने के लिए अपने तरीके से काम में जुट जाता है। जिसके पास दौलत की भावना है उसे ज्यादा दौलत दी जाएगी, जिसके पास अभाव की भावना है उसे ज्यादा अभाव दिया जाएगा। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर मनन करें, अपने मन को यथासंभव उनमें व्यस्त रखें। ये सकारात्मक सकारा विचार आपके अवचेतन मन में जमा राशि के रूप में अपना रास्ता खोज लेंगे और प्रचुरता तथा संपन्नता ले आएंगे। मैं आपको यह कहते सुन सकता हूँ, ओह मैंने यह किया,
मगर कुछ भी नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद आप दोबारा डर के विचारों में डूब गए और उस अच्छी चीज को नकार दिया जिसे आपने दृढ़तापूर्वक कहा था। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसे खोदकर नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें आप यह कहने जा रहे हैं, मैं वह भुगतान नहीं कर पाऊंगा। मैं वह भुगतान कहने के बाद वाक्य को अधूरा छोड़ दें और किसी सकारात्मक सृजनात्मक कथन पर मनन करें, जैसे दिन रात मैं सभी तरीकों से समृद्ध हो रहा हूँ। समृद्ध होने का अर्थ है ज्ञान, समझ और भौतिक संपत्तियों आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना। पैसा दौलत का प्रतिनिधित्व करता है, यह विनिमय का प्रतीक है, यह स्वतंत्रता, वैभव, विलासिता और परिष्कार का प्रतिनिधि है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो यह कहता हो कि उसके पास जरूरत से ज्यादा है। अधिक संभावना इस बात की है कि वह ज्यादा की तलाश कर रहा होता है। ज्यादातर लोग इस मुगालते में रहते हैं कि उनके पैसे का मूल्य दक्षिण अफ्रीका के सोने या अमेरिकी कोषालय की तिजोरी में मौजूद सोने पर निर्भर है। बाकी इस डर में जीते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा जिससे उन्हें नुकसान होगा। जब रक्त आपके शरीर में आदर्श और सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रवाहित हो रहा है तो चिकित्सक कहता है कि आप स्वस्थ हैं। इसी तरह जब धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है, आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है और हमेशा बचा भी रहता है, तो आप समृद्ध हैं। मिसाल के तौर पर आप रेडियो पर समाचार सुनते हैं और आपको पता चलता है कि शेयर बाजार लुढ़क गया है। अगर इससे चिंता या डर की भावना उत्पन्न होती है तो आप कुछ आंकड़ों या समाचारों से प्रभावित और कंडीशनड हैं। आपकी आर्थिक सुरक्षा और दौलत धन संबंधी आपकी व्यक्तिपरक या आंतरिक भावना पर निर्भर होती है। जब आप दौलत और सफलता का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप कभी कोई मूर्खतापूर्ण कथन न कहें, जैसे मैं पैसे से नफरत करता हूँ, यह बुरी चीज है, या यह सारी बुराई की जड़ है। इस तरह का मानसिक नजरिया रखेंगे तो पैसा पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। तब आप अवचेतन मन को दो विरोधी आदेश दे रहे होंगे, एक दूसरे को खारिज कर देगा और कुछ नहीं होगा। युगों से धन के कई रूप बदलते दलते रहे हैं। आप जो सचमुच चाहते हैं वह है यह अवचेतन विश्वास कि पैसा आपके जीवन में हमेशा सतत प्रवाह में रहेगा, समय के हर पल और हर जगह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन इस देश में आपकी आर्थिक सेहत के लिए अनिवार्य है, इसलिए आपके पास जरूरत का सारा पैसा होना चाहिए और बचना भी चाहिए। इसी समय यह विश्वास शुरू करें और दावा करें कि धन अद्भुत है। धन से प्रेम करना शुरू करें और इससे मित्रता करें। आपके पास हमेशा प्रचुरता रहेगी, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है। जब तक कि आप अपने काम या पेशे से प्रेम न करते हों, आप वाकई सफल नहीं हो सकते। प्रेम हमेशा विस्तार करता है और कई गुना करता है। इसलिए दौलत के विचार से प्रेम करें जब तक कि यह व्यक्तिपरक तरीके से साकार न हो जाए। अपने दिमाग में बड़े बड़े अक्षरों में इसे लिख लें, आप जिससे प्रेम करते हैं उसे आप बढ़ाते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं वह आपके जीवन से गायब हो जाता है। आप इस बुनियादी तथ्य से परिचित हैं, जब पैसा किसी देश में खुलकर प्रवाहित होता है तो इसकी आर्थिक स्थिति स्वस्थ होती है। इसी तरह अपने जीवन में भी पैसे का स्वस्थ संचार होने दें, खास तौर पर अपने मानसिक नजरिए में। यकीन करें कि पैसा अच्छा है, उस भलाई के बारे में सोचें जो आप इससे कर सकते हैं। दौलत की सतत धारा के मानसिक प्रवेशद्वार और निकासद्वार बने जो आपकी ओर प्रवाहित हो रही है और हमेशा आदर्श संचार में आपकी ओर से दूसरी ओर भी प्रवाहित हो रही है। यदि आपके सामने आर्थिक मुश्किलें हैं, आप गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा प्रचुरता में रहेगा और कुछ बचा भी रहेगा। आप ऐसे स्त्री पुरुषों को जानते होंगे जो सप्ताह में कुछ घंटे काम करते हैं और दौलत की भारी राशि बनाते हैं। वे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे गुलामों की तरह काम नहीं करते। इस कहानी पर यकीन न करें कि आप दौलतमंद या सफल सिर्फ इसी तरीके से बन सकते हैं कि आप अपना खून पसीना एक करें और कड़ी मेहनत करें। ऐसा नहीं होता। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। आप जिसे करने से प्रेम करते हैं वही करें। इसे खुशी और रोमांच की खातिर करें। काम करते वक्त गुनगुनाएं। अगर आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आपका सफल होना तय है। मैं एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूं जिसे बहुत ऊंची तनख्वाह मिलती है। पिछले साल वह 10 महीने की समुद्री सैर पर गया था और संसार के रमणीक स्थलों को देख रहा था। उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया है कि वह इतने सारे धन के योग्य है। उसने मुझे बताया कि उसके संगठन में कई लोग हैं जिन्हें हर सप्ताह $100 से भी कम मिलता है,
जबकि वे कारोबार के मामले में उससे अधिक जानते हैं और इसे उससे बेहतर संभाल सकते हैं, लेकिन उनमें कोई महत्वाकांक्षा और कोई विचार नहीं था। धन व्यक्ति के अवचेतन विश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। आप यह कहकर मिलियनेयर नहीं बनेंगे, मैं मिलियनेयर हूँ, मैं मिलियनेयर हूँ। आप अपनी मानसिकता में दौलत और सफलता के विचार बनाकर दौलत की चेतना विकसित करेंगे। हमारा एक विद्यार्थी पहले सेल्समैन के रूप में $75 प्रति सप्ताह कमाता था, लेकिन अब वह भारी वार्षिक तनख्वाह वाला सेल्स मैनेजर है। यह सब 1 महीने के भीतर हो गया। जब यह आदमी दाढ़ी बनाता था तो हर सुबह वह शीशे में खुद को देखकर कहता था, तुम दौलतमंद हो, तुम भारी रूप से सफल हो। यह हफ्तों तक चला। 8 ही सप्ताह में उसे अचानक 80 अन्य सेल्समैनों के ऊपर तरक्की मिल गई। दाढ़ी बनाते समय आप तनाव रहित होते हैं। जैसा पहले बताया गया था, आप अपने अवचेतन मन तक कोई विचार तभी पहुंचा सकते हैं जब आप समय समय पर बार बार आस्था और सुखद आशा से इसे दोहराए। विल्शायर एवेल थिएटर में 1200 से 1300 लोगों की हमारी कक्षाओं में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर मुझे एक निश्चित राशि जैसे $1000 की जरूरत है तो क्या मुझे उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आप ऐसा कर सकते हैं और यह कारगर होगा। बहरहाल, सामान्य और सबसे अच्छा तरीका यह है कि पैसे के बारे में किसी खास राशि के संदर्भ में न सोचें। प्रचुरता के संदर्भ में सोचें, ताकि यह आसानी और आदर्श कार्य की स्वतंत्रता के साथ आपको शक्ति दे। इसका कारण यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर जिसकी भी छाप छोड़ते हैं वह बढ़ेगा और कई गुना होगा, उसी तरह जिस तरह की जमीन में बोए गेहूं के दाने 100 गुना फसल देते हैं। अवचेतन मन प्रचुरता के नियम के हिसाब से काम करता है। प्रकृति उदार, दरियादिल और प्रचुर है, इसलिए अपना खुद का आकलन बढ़ाए। यदि आप दिन में एक सिक्के के बदले में जीवन का सौदा करते हैं तो सृष्टि इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगी। कई लोगों में ज्यादा धन की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन उनका अवचेतन नक्शा $75 प्रति सप्ताह का होता है, इसलिए वे इसी को प्रदर्शित करते हैं, हालांकि वे इससे कहीं अधिक का प्रदर्शन कर सकते थे। यहाँ दौलत की चेतना को बढ़ाने की एक सरल तकनीक दी जा रही है। इन कथनों का उपयोग दिन में कई बार करें। मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करता हूँ। धन मेरे जीवन में लगातार प्रवाहित हो रहा है, मैं इसे खुशी खुशी देता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे पैसे के प्रति सही नजरिया पाने में मदद मिलेगी। कभी भी धन की आलोचना यह कहकर न करें, धन गंदा है, यह बुरा है, यह दूषित है। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। जब आप चीजों पर पूरा सोचना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि असली दौलत आपके मन में अद्भुत विचारों के प्रवाह पर निर्भर करती है, जो अवचेतन स्तरों से ऊपर उठते हैं। एक युवा जासूस को ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने ऊपर बताए फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। एक सुबह जब वह जागा तो उसे यह उत्कट इच्छा महसूस हुई कि वह अपने अनुभव के आधार पर एक छोटी कहानी लिखे। वह कहानी लिखने बैठ गया और विचार खुलकर आने लगे। उसकी कहानी स्वीकार कर ली गई और फिर उसने कई अन्य कहानियां लिखीं। उसे इन कहानियों के बहुत अच्छे पैसे मिले। दौलत उसके खुद के दिमाग के विचारों के रूप में उसके पास आई। आपका मन भी आपके सामने किसी नए आविष्कार, किसी नई पुस्तक या नाटक की सामग्री उजागर कर सकता है। इसलिए अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करें। एक सेल्स मैनेजर मेरा परिचित था। अपने बिक्री प्रचार अभियान के विचार उसके दिमाग में तब आते थे जब वह सुबह जागता था। वह कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। उसके जैसा सेल्स मैनेजर कभी नहीं हुआ था। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। इसके भीतर असंख्य विचार रहते हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने के लिए तैयार होते हैं। ये असंख्य तरीकों से आपकी जेब में नकद के रूप में प्रकट होने को तैयार होते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन में निरंतर जारी रहेगी, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, चाहे पाउंड का मूल्य गिरे अथवा डॉलर का। आपकी दौलत दरअसल कभी भी बॉन्ड, शेयर या बैंक में जमा पैसे पर निर्भर नहीं होती। ये सब दरअसल प्रतीक हैं, जाहिर है, आवश्यक और उपयोगी। मैं जिस बिंदु पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला देते हैं कि दौलत आपकी है और धन की प्रचुरता आपके जीवन में हमेशा संचरित हो रही है, तो यह हमेशा आपके पास रहेगा, चाहे यह कोई भी रूप ले ले। अगर आप यकीन करते हैं कि दौलत या धन आपकी नौकरी या काम के ज्यादा घंटों पर निर्भर है, तो आपके पास एक सीमित अवधारणा है। आप अपने खुद के विश्वासों से बंधे हैं। यह कारण और परिणाम का संसार है। अगर आप पैसे को लेकर चिंता करते हैं और खींचते हैं, तो अभाव की यह मनोदशा धन के और भी ज्यादा अभाव को उत्पन्न करेगी। आपका मानसिक नजरिया कारण है, कम पैसा परिणाम है। एक भावना है,
जो कई लोगों के जीवन में आर्थिक अभाव का कारण है। ज्यादातर लोगों को इस सच्चाई का पता मुश्किल तरीके से लगता है। यह भावना है ईर्ष्या। मिसाल के तौर पर, यदि आप किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में पैसे की भारी धनराशि जमा करते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए सिर्फ छोटी सी राशि ही है, तो क्या इससे आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं? इस भावना से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं इस व्यक्ति की समृद्धि पर आनंदित होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा दौलत रहे। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप दरअसल अवचेतन मन पर दौलत के विचार की छाप छोड़ रहे हैं। ईर्ष्यालु विचारों को प्रश्रय देना विनाशकारी है, क्योंकि यह आपको एक बहुत नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है। तब दौलत आपकी ओर प्रवाहित होने के बजाय आपसे दूर प्रवाहित होने लगती है। यदि आप कभी किसी की समृद्धि या भारी दौलत से परेशान हैं, तुरंत दावा करें कि आप हर संभव तरीके से उस व्यक्ति के लिए ज्यादा समृद्धि की सच्ची कामना करते हैं। इससे आपके मन के नकारात्मक विचार खारिज हो जाएंगे। तब आपके खुद के अवचेतन मन के नियम से दौलत भारी मात्रा में आपकी ओर प्रवाहित होगी। शायद आप उन लोगों को जानते हैं जो हमेशा जैसे जैसे महीना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे हमेशा पैसे के साथ जूझते रहते हैं। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? कई उदाहरणों में उनकी बातें इस अंदाज में चलती हैं, वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपना सिर भीड़ के ऊपर उठा दिया है। शायद वे कहते हैं, ओह, यह आदमी बेईमानी से कमाता है, वह बेरहम है, वह धोखेबाज है। इसी वजह से उनके पास अभाव होता है। वे उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं और जिसकी वे कामना करते हैं। वे अपने समृद्ध सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि के प्रति ईर्ष्यालु और लालची होते हैं। दौलत में पंख लगाने और इसे आपसे दूर उड़ाने का सबसे तीव्र तरीका यही है कि आप अपने से ज्यादा पैसे वाले लोगों की आलोचना और निंदा करें। क्या आप कहते हैं कि आपको कभी कोई मौका नहीं मिला? क्या आप अपने रिश्तेदारों, अपनी माँ या पिता को दोष दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी आपकी आर्थिक सहायता नहीं की? ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। सीखें कि दौलत का रहस्य अपने ही मन का सही इस्तेमाल है। आपके असीमित मन के सभी संसाधन आपके पक्ष में हैं और आपके जरिए अभिव्यक्ति चाह रहे हैं, बशर्ते आप ग्रहणशील मानसिक नजरिया रखें। यदि आप किसी के बारे में चिंतित और आलोचनात्मक हैं, जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, तो उस व्यक्ति की चिंता करना छोड़ दें। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति मन के नियम का नकारात्मक उपयोग कर रहा है। देखिए, मन का नियम उसे परिणाम दे देगा। बस यह सुनिश्चित करें कि आप उसकी आलोचना न करें। इसके कारण ऊपर बता ही दिए गए हैं। यदि आप किसी आर्थिक अवरोध का अनुभव कर रहे हैं, तो यह जान लें कि बाधा आपके खुद के मन में है। अब आप उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। मानसिक दृष्टि से हर एक के साथ अच्छे संबंध रखें। जब आप आज रात सोने जाते हैं, तो यहाँ बताई गई तकनीकों का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति से, आसानी से और भावना के साथ दोहराए। इसे बार बार किसी लोरी की तरह दोहराए। एक ही शब्द के साथ खुद को सुलाए, दौलत। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दौलत प्रचुरता के हिमखंडों के रूप में आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगी। यह अवचेतन मन के चमत्कारों का एक और उदाहरण है।